Hello students, I welcome you all to our online learning platform. Today we will be dealing with the chapter Unity in Diversity. So, over here, what do you understand by what is diversity? I will explain it to you with the example. आप स्कूल में है, जैसे इफ़ यू आर गोइंग इन स्कूल, अब आप स्कूल में अपनी क्लास में है, जैसे क्लास में आपको कितने डिफरेंट तरह के फ्रेंड्स मिलते हैं. कोई आपसे हाइट में शॉर्ट होता है, कोई आपसे लॉन्ग होता है, कोई आपके बराबर होता है, कोई डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करता है, कोई मुस्लिम होता है, कोई हिंदू होता है, कोई क्रिश्चियन होता है. आपकी टीचर्स अलग होती हैं आपसे, आपके स्वीपर्स भैया अलग होते हैं. तो दैट्स कॉल्ड डिफरेंट. मतलब जो सब कुछ हमें डिफरेंट मिल रहा है मीन्स टू से डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मतलब हम एक दूसरे के सेम नहीं है, एक भी दूसरे से हम कुछ भी मिलता नहीं है. दैट्स कॉल्ड डाइवर्सिटी. अगर ट्विंस है वो अलग बात है, बट वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दैट्स अ डाइवर्सिटी. Diversity we have to be celebrate. So what do you understand if I ask you what is do you understand by diversity? Diversity refers to the different races, heritage, arts, architectures, customs, beliefs, physical appearance, mental capabilities, etc. तो इसमें क्या बताया गया है कि डाइवर्सिटी ऐसी चीज टर्म है जो हर चीज डिफरेंट है. मतलब हमारा रिलीजन अलग है, हमारे कल्चर्स अलग है, हमारा खान पीन अलग है, हमारे रहने का स्टाइल अलग है. वो सब कुछ क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी. सो if I can explain in one term, so I can say like every individual, हर पर्सन की यूनिक पर्सपेक्टिव होता है. मतलब यूनिक मतलब कोई किसी की यूनिक एक अलग छवि होती है, किसी की नोज लंबी होती है, किसी की नोज मोटी होती है. मतलब इस तरीके से एग्जाम्पल लें तो वो यूनिक है. तो यूनिक से क्या, हर पर्सन एक अलग अलग अपनी स्टेबिलिटी बनाता है एक सोसाइटी में. तो जो सोसाइटी में वो यूनिक पर्सन बनाता है, दैट्स कॉल्ड डाइवर्सिटी. दैट्स अ डाइवर्सिटी. सो इफ लेट्स वी स्टार्ट विद द एग्जाम्पल. अब आप देखेंगे ड्रॉइंग योर ओन ह्यूमन फिगर, इज योर ड्रॉइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर. अब मैं जैसे एक स्टोरी बताती हूँ आपको, उससे आप कंक्लूड करिएगा कि क्या समझ में आता है आपको डाइवर्सिटी के बारे में. एग्जाम्पल, in Ram's drawing class, Ram's drawing teacher gave them the topic of my favorite cartoon. राम एक ड्राइंग क्लास में बैठे हैं और ड्राइंग क्लास की टीचर ने राम को एक फेवरेट कार्टून बनाने को बोला. आफ्टर द क्लास द टीचर नोटिस दैट ईच किड ड्रॉ ए डिफरेंट कार्टून. आज टीचर ने क्या देखा, सबने बच्चों ने अलग अलग ड्राइंग करी है, डिफरेंट डिफरेंट कार्टून बनाए. तो इससे क्या पता चलता है? सम वन सिमिलर, सम वन डिफरेंट. किसी के थोड़े से मिलते भी होंगे, किसी के थोड़े से अलग थे. शी अंडरस्टूड दैट एवरी चाइल्ड हैज अ डिफरेंट माइंड. तो उस चीज से टीचर क्या रिजेंबल कर पाए कि हर किसी का जो माइंड है, हर किसी बच्चे का क्या है, डिफरेंट माइंड है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है उसका. दिस इज ए प्रूफ. ये हमें सब चीज क्या बताता है डाइवर्सिटी के बारे में, दैट ईच चाइल्ड हैज ए डाइवर्स माइंडसेट. क्योंकि हर किसी का डिफरेंट माइंडसेट है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. तो दैट्स कॉल्ड डाइवर्सिटी ऑफ ए पर्सन. Although there were similarities in their ages, उनमें similarities है. similarities क्या है? उनकी एज में. लेकिन डिफरेंस क्या है? उनके प्रोसेस में, उनके करने की क्षमता में. तो वो क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी. ओके, अब आप जब आपने वो फिगर बनाया उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपने नोट. इफ इट इज डिफरेंट, इट इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज ए यूनिक ड्राइंग स्टाइल. सबके डिफरेंस हुए तो क्या है? सबकी ड्राइंग स्टाइल अलग है. Diversity is where there is a variety of objects of people. Diversity क्या है? जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी या काफ़ी सारे लोग मिलेंगे, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? Diversity. So if we think about diversity, India is the country which clicks in our mind. अगर हम डाइवर्सिटी अपने माइंड में सोचते हैं कि हाँ डाइवर्सिटी हम कहाँ पाते हैं, तो अपने इंडिया में पाते हैं. हमारे माइंड में सबसे पहले ख्याल ही इंडिया का आएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में ही यू फाइंड सो मैनी रिलीजन, सो मैनी कस्टम, सो मैनी you can say over there, that's you find Christian over here, you find Muslims over here, you find Hindu over here, Jainism over here, Buddhism over here, different cultures you find over here. So that's called the डाइवर्सिटी. जितने भी हमारे मिलते हैं. सिमिलरली वी आर लिविंग इन ए डाइवर्स सोसाइटी. हम रहते भी डाइवर्स सोसाइटी में है. वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स,
speak different languages, belong to different cultural background, religion and region. अब इसमें क्या है, अब जैसे अगर क्रिश्चियन होगा तो क्रिश्चियन क्या कैसे कपड़े पहनता है, अगर उनकी मैरिज में आएंगे तो वहाँ पे क्रिश्चियन ब्राइड क्या ड्रेस पहनती है, व्हाइट कलर की. अगर हिंदू के उसमें आएंगे तो हिंदू की गर्ल क्या पहनती है, रेड कलर का मेन मोस्टली फोकस उसमें होता है. तो इसी तरीके से हर किसी का डिफरेंट होता है. अब क्रिश्चियंस जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, क्रिसमस बनाते हैं. हम हिंदू लोग कौन बनाते हैं, हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग दिवाली बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. मुस्लिम लोग क्या करते हैं, ईद बनाते हैं. तो दैट्स अ डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, बट इट्स कम अंडर दी आवर सोसाइटी, दैट्स कॉल्ड डाइवर्सिटी. ओके, अभी हम एक स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ, जिससे मैं आगे आपसे कंक्लूड करूंगी कि आपको क्या समझ में आया. एक मैं स्टोरी लेती हूँ. आई टुक वन स्टोरी ऑफ समीर, टू समीर आर देयर. तो दोनों समीर के मैंने नाम दे दिए, समीर 1 एंड समीर 2, which I took this story help from the NCERT book. Okay, in this क्या है, इसमें क्या दिखाया है, एक समीर होता है जो अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है. वो एक बार रेड लाइट से निकल रहा होता है साइकिल पे, तो वो एकदम से क्रॉस करता है, तो एकदम से एक छोटा सा बच्चा उसके आगे आता है और कहता है ये न्यूज़पेपर ले लो. सो वो उससे पूछता है कौन सा चाहिए आपको न्यूज़पेपर, तो उसने कहा हिंदी दे दो. तो उसने कहा ओके ठीक है. फिर उसने हिंदी दिया. तो उसने एकदम से समीर जो दूसरा जो नीचे छोटा बच्चा था जो पेपर बेच रहा था, उसने पूछा आपको हिंदी आता है. मतलब उसे देख के ये नहीं लगा था कि उसको हिंदी आता, उसे लगा था जैसे उसको अपनी लैंग्वेज वो इंग्लिश आती होगी. तो उसने कहा हाँ मुझे आता है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है स्कूल में. सबीर एकदम से चौंक जाता है, मतलब कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब वो काफी सोच में पड़ जाता है. फिर उससे पूछता है कि सब्जेक्ट क्या होता है. तो समीर एक बताता है उसको कि सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स इस तरीके से डिवाइड होते हैं, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. तो कहता है अच्छा, तो आप इसमें क्या क्या करते. तो कहते तुमने कभी नहीं पढ़ा. कहते नहीं मैंने कभी पढ़ा, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे को अपनी मदर टंग आती. कहता क्यों ऐसा, क्यों आप क्यों नहीं पढ़े. तो कहता मेरी मामा जो है, मतलब उससे हम लोग पुअर से बिलोंग करते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, मैं आज तक कभी भी स्कूल नहीं गया. तो इससे मैंने अब आपसे मैं पूछूं अगर डिफरेंसेस इसमें समीर 1 के और समीर 2 के, तो आप क्या डिफरेंसेस मुझे बताएंगे. फर्स्ट, समीर 1 क्या था, वो स्कूल जाता था. समीर 2 क्या था, वो स्कूल नहीं जाता था. फर्स्ट पॉइंट इज दिस. सेकेंड पॉइंट, समीर 1 रिच था, समीर 2 क्या था, पुअर था. वो रिच था क्योंकि वो आराम से अपनी साइकिल में जा रहा था और वो न्यूज़पेपर बेच रहा था, तो दैट्स व्हाई ही इज पुअर. एंड फर्स्ट वाला कौन था, समीर हिंदू था, और सेकंड वाला मुस्लिम था. और समीर 1 क्या था, उसको लैंग्वेज कौन सी आती थी, इंग्लिश और हिंदी दोनों आती थी, और समीर 2 को खाली हिंदी आती थी. तो वो दोनों आपस में फ्रेंड्स बनते थे. लेकिन आप इस स्टोरी से क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब दोनों को आपके मैंने पॉइंट्स बताया अभी, आपने भी वो जज किए होंगे कि यू फाइंड द डिफरेंसेस. दैट डिफरेंसेस बेसिकली कॉल्ड डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी में ये डाइवर्सिटी है. अगर हमारी सोसाइटी में डाइवर्सिटी ना हो, अगर आप देखिए अगर हमारी सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट ये कल्चर्स, ये चीजें ना मिले और सब कुछ एक जैसा हो, तो सब लगता है ना एकदम से मतलब सिंपल चलता जा रहा है. तो इसलिए डाइवर्सिटी होना भी एक बहुत अच्छी बात है. अच्छा, इससे अब हम देखते हैं कि समीर में काफी डिफरेंसेस पाए गए, और डिफरेंसेस किस वजह से थे, व्हाट वाज द रीजन ऑफ डिफरेंसेस. इट्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस आर द रीजन फॉर इनइक्वालिटी. अब आप मुझे ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी. अब इसमें इनइक्वालिटी क्या आया. Inequality comes when a person does not have the resources and opportunity that are available to other person. Inequality क्या होती है, जब हमारे पास, जिस पर्सन के पास वो रिसोर्स मतलब उसके पास साधन ना हो, पैसा ना हो, मतलब जा नहीं सकता हो, वो चीज़ कर ना पाए, तो वो क्या है, इनइक्वल. मतलब उसमें डिफरेंस है. आप समीर दोनों 1 और 2 में देख लीजिए, वो पुअर था इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाया, और वो अमीर था वो स्कूल जा पाया. तो वो क्या है, रिसोर्स उसके पास था, उसके पास साधन था जाने का, वो चला गया. उसके पास साधन नहीं था तो इसलिए गया नहीं. तो वो क्या है, इनइक्वालिटीज आ गई दोनों के बीच में. इनइक्वालिटीज क्रिएट्स प्रॉब्लम इन सोसाइटी. अब इनइक्वालिटीज हमारी सोसाइटी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है. अगर मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूं तो इट्स बेसिकली एग्जाम्पल यू कैन टुक द कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम से कैसे आप एग्जाम्पल लेंगे. आप कास्ट सिस्टम देखते हैं, आप हर तरह के कास्ट अपनी सोसाइटी में मिलते हैं. बुद्धिज्म मिलता है, जैनिज्म मिलता है, क्रिश्चियनिज्म मिलता है. तो ये सारे हमारे क्या है,
कास्ट है, तो सब एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो ये काफी सारे हमारे डाइवर्सिटी में पाए जाते हैं। ओके, नाउ I just want to read over from this paragraph, then afterward we start of the merits and demerits. Diversity in India. India is also called as the country of diversity because of the various cultures, religions, foods, tribes, festivals, dances and much more. ये सब कुछ मैंने अभी आपको स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है, क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हमारे सारे कल्चर्स मिलते हैं, रिलीजन्स मिलते हैं, फूड्स मिलते हैं, डिफरेंट तरह के खाना होता है। जैसे आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको वहाँ पे डोसा वगैरह मिलेगा, नॉर्थ में आएंगे तो आपको पंजाबी छोले भटूरे मिलेंगे, इस तरीके से आप चाइना जाएंगे तो वहाँ पे चाइनीज मिलेगा, तो डिफरेंट है सब कुछ। ट्राइब्स, फेस्टिवल्स, डांसेस, अब हर रिलीजन का, हर चीज का, कल्चर का, सबका अलग अलग डांस होता है, सब अलग अलग डांस तरीके से करते हैं, मच मोर। द पीपल इन इंडिया कम फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, हमारे इंडिया में अलग अलग जगह से आते हैं। सम माइट बी फ्रॉम नॉर्थन इंडिया से होते हैं, कोई साउथर्न इंडिया से होते हैं, सम माइट बी फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, सम माइट बी फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया एंड सम माइट बी फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। सो देयर ड्रेसिंग सेंस वेरी, फेस्टिवल ऑल्सो वेरी मीन्स टू से अगर अब ये डिफरेंट कल्चर्स आ रहे हैं तो इनका क्या होगा, फेस्टिवल भी अलग होगा, इनके ड्रेसिंग सेंस भी अलग होंगे, हर किसी का कपड़े पहनावे का भी अलग सेंस होगा। दिस डाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट एज इट मेक्स आवर कंट्री यूनिक। अब इससे क्या मतलब हुआ कि हमारी डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे को क्यों यूनिक करती है, यूनिक क्यों करती है? क्योंकि देखिए, अगर आप एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल लीजिए, जब आप लोग अपने स्कूल में फर्स्ट टाइम जाते हैं, सबकी एक यूनिफॉर्म होती है, वहाँ पे सब बच्चे एक यूनिफॉर्म में आते हैं। अब आप खुद सोचिए, वो फर्स्ट टाइम जाएंगे, किसी को भी नहीं पहचान पाते कि कौन कैसा है, किस तरीके से है क्या नहीं है, क्योंकि सब एक जैसे रखते हैं। अगर कोई बात से देखिए तो सब कहेगा कि ये तो सब एक जैसे, क्या डिफ्रेंशिएट क्या करूँ। लेकिन जब हमारे इंडिया में डिफरेंट डाइवर्सिटी मिलती है, मतलब डिफरेंट तरीके के रिलीजन मिलते हैं, कल्चर्स मिलते हैं, तो वो सब एकजुट होकर जो सोसाइटी बनाते हैं, दैट्स द डाइवर्सिटी। और एक अजीब यूनिकनेस दिखाता है, एक यूनिकनेस आती है, अजीब अलग से हटके से एक पीस बन जाता है, तो दैट्स अ यूनिक। इट इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज वी कैन लर्न फ्रॉम वन अनदर। और इससे क्या है, हम एक चीज और सीखते हैं कि हम एक दूसरे की लैंग्वेज भी सीखते हैं, उनका कस्टम्स भी जानते हैं, उनके बारे में बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम उनके बारे में नॉलेज आगे गेन करते हैं अपनी आगे बेटरमेंट के लिए। अब मैं आती हूँ मैरिट्स एंड डीमेरिट्स में। ओके, मेरिट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब मेरिट्स क्या है, मेरिट्स मतलब क्या बेनिफिट्स हैं, क्या वो है अच्छी चीज। डाइवर्सिटी एट वर्क इम्प्रूव्स क्रिएटिविटी, क्या इंप्रूव करती है, क्रिएटिविटी। मतलब अगर आप वर्क में जाते हैं, दूसरे कल्चर के, सोसाइटी के मिलते हैं, तो हम उनसे क्या होता है, एक दूसरे से सीखने को मिलता है हमें बहुत कुछ। टूरिज्म इज ग्रोइंग एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्स कल्चर्स अट्रैक्ट विजिटर्स। टूरिज्म हमारा इससे इंक्रीज होता है क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स के लोग आते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को खिंचाव करके अट्रैक्ट विजिटर्स लेकर आते हैं। देयर आर मोर चांसेस फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। तो अब इसमें क्या होता है, सेल्फ एक्सप्रेशन में क्या होता है, हमारी जो थॉट्स, फीलिंग्स, जो भी आइडियाज होते हैं, वो सब इसमें कंक्लूड होकर हमारी राइटिंग, हमारी म्यूजिक, इन चीज़ों में पाए जाते हैं। वी कैन नॉट से दैट डाइवर्सिटी इन इंडिया इज कम्प्लीटली पॉजिटिव, देयर इज नेगेटिव साइड ऑल्सो। तो अब आप ये भी जानते हैं कि अगर किसी चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। तो हम नेगेटिव पॉइंट्स पे आते हैं, डीमेरिट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। Inefficiency due to social barriers and workplace due to language, custom, beliefs, etc. अब देखिए, अगर आप जॉब करते हैं, वहाँ पे अगर डिफरेंट कस्टम्स के बंदे, मतलब पर्सन वर्क कर रहे हैं, तो लैंग्वेज डिफरेंट है, कस्टम, रिलीजन डिफरेंट है, बिलीव, नॉलेज भी थोड़ी डिफरेंट होगी, वो बिलीव कुछ और करते होंगे, तो उससे भी थोड़ी बैरियर्स आ जाते हैं, मतलब डिफरेंसेस आ जाते हैं एक दूसरे के बीच में। ड्यू टू डाइवर्सिटी इन रिलीजन्स, कल्चर्स, एथनिक, ऑर्गन एक्सेट्रा, इंडिया फेसेस सम सोशल टेंशन बेस्ड ऑन दीज इशू। अब आप देखते हैं हमारे डाइवर्सिटी इंडिया में भी जैसे डिफरेंट कल्चर्स आते हैं, तो सब रिलीजन्स में भी डिफरेंसेस हमारी सोसाइटी फेस करती है, जो हमारा ये सोशल टेंशन भी बन जाता है, हमारे सोसाइटी हमें इस चीज को फेस भी करती है। ओके, सो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू फ्रॉम दिस स्टोरी, जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई डाइवर्सिटी, समीर की एक और समीर दो की, उससे हमें क्या अंडरस्टैंड मिलता है। इससे हम ये, मैंने अभी आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स ही बताए,
So you learn from this that there is a difference in developing society, diverse, and this differences create क्या करता है inequality, और इस equality से क्या होता है हमारी society divide हो जाती है. तो ये हमारा बेसिकली हमारा इंडिया इस चीज को प्रॉब्लम को फेस करता है. लेकिन अगर हम इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढे तो सॉल्यूशन हमें क्या मिलता है, डाइवर्सिटी से हमारी डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम इन्हीं चीजों को अगर सेलिब्रेट करें, अगर हम इस चीज को कुछ भी डिफरेंसेस ना करें, इन हर चीजों को, रिलीजन को, हर त्योहार को आराम से सेलिब्रेट करें, तो वहां पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं आएंगे. सो अब मैं आपसे पूछूं, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ. अब हमारी डाइवर्सिटी क्या ऐड करती है हमारी सोसाइटी में, क्या मतलब वो दिखाती है कि किस तरीके से मतलब डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में ऐड हो रही है. अब मैं आपसे पूछूं, जैसे कि अब मैंने समीर को, अब समीर और एक की और दो की फ्रेंडशिप थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अलग थे. क्यों अलग थे, एक रिच था एक पुअर था, तो वो मुस्लिम था और वो हिंदू था, सब दोनों डिफरेंट थे, डिफरेंट पीपल थे, लेकिन क्या थी, डाइवर्सिटी थी. उसके अंदर डाइवर्सिटी में आ गया वो. और डाइवर्सिटी होने से क्या टर्म्स से क्लियर होता है इसमें कि उनका फूड भी अलग हो गया, फेस्टिवल भी, कस्टम्स भी और लैंग्वेज भी. तो इससे हम लोग यही समझे कि डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर इंडिया ऑल्सो. ओके, अगर आप ये सोचिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करती हूँ, इमेजिन अगर आपकी सब कुछ लुक सेम हो, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग, इफ यू टुक द एग्जाम्पल, तो आप क्या कैसे उस चीज को कर पाएंगे जज. अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे कि आप मूवीज देखते हैं, अगर आपको सारी मूवीज, जितनी भी हॉल्स मूवीज निकलती हैं, अगर सारी फिक्शन पे आ जाए, सारी फिक्शंस पे आ जाए, या सारी कॉमेडी आ जाए, कुछ भी उसमें चेंज ना हो, तो आपको लगेगा कोई इंटरेस्टिंग, आप देखेंगे उसको बार बार की हर स्टोरी तो एक तो होती है, फिर मैं क्यों जाके देखूं, या मैं क्यों बैठ के टीवी में देखूं. तो यू फील हैप्पी व्हेन यू सॉ डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवीज, तो आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं ना. कईयों को क्या होता है, हैप्पी स्टोरीज अच्छी लगती है, रोमांटिक मूवीज अच्छी लगती है, कईयों को फिक्शन मूवीज अच्छी लगती है, कईयों को थ्रिलर मूवीज अच्छी लगती हैं, कईयों को कॉमेडी मूवीज अच्छी लगती है, कईयों को एनिमेशन मूवीज. तो ये डिफरेंट मूवीज हो गई, तो ये क्या है, हमारी डाइवर्सिटी के अंदर आ गई. तो दैट्स फील मतलब कि हर किसी को क्या है, यूनिकनेस से ज्यादा मतलब कि एक अलग डाइवर्सिटी चाहिए, तो ये सब डाइवर्सिटी के अंदर आता है. अब हम वेरियस फैक्ट अब देखते हैं. अब ये सारी जितनी भी हमने देखा, अब हम पॉइंट पे आते हैं, वेरियस सोशल डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज एंड डिवीजन दैट वी सी इन आवर लाइफ. अब हम अपनी लाइफ में देखेंगे कि हमारी लाइफ में सोशल डिफरेंसेस क्या आते हैं, सिमिलैरिटीज क्या आते हैं, डिवीजन कॉन्फ्लिक्ट्स क्या आते हैं. तो हम इसके बारे में अब बात करेंगे. यूनिकनेस क्रिएट सोशल डिफरेंसेस. अब यूनिकनेस मैंने आपको बता दिया, उससे सोशल डिफरेंसेस भी आते हैं. सेकेंड पॉइंट, when a child is born, that child has his own gender, age, social class, religion and abilities. अब जिसके घर पे बेबी होता है क्या है, उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, वो जेंडर अलग होता है, एज अलग होती है, सोशल सब कुछ, क्लास सब कुछ डिफरेंट पाया जाता है. नो टू चिल्ड्रन आर दी सेम इन ऑल दीज फैक्टर्स. कोई भी दो बच्चा एक जैसा नहीं होगा. वेयर वन चाइल्ड मे बी फ्रॉम ए रिच फैमिली, द अदर मे बी फ्रॉम ए पुअर वन. अब आप देखते हैं, मैंने आपको बताया, एक बच्चा अगर गरीब घर से, तो एक बच्चा पुअर फैमिली, अमीर फैमिली से. दिस पुअर बैकग्राउंड मे कॉज पीपल टू टीज और लुक डाउन अपॉन दैट चाइल्ड. अब पुअर फैमिली से जो होता है वो क्या होता है, वो टीज मतलब लोगों की उसमें आता है, लोग टोने मारते हैं, कुछ टोकते हैं, मतलब उस चीज़ को कौन सफ़र करता है, चाइल्ड करता है. ये हमारी सोसाइटी में चीज़, हमारी लाइफ्स में ये मैटर करती हैं, जो आती हैं रियलिटी. अब आइए सबसे पहला पॉइंट, सोशल डिफरेंसेस. सोशल डिफरेंसेस में क्या क्या है. सोशल डिफरेंसेस आर द सिचुएशन वेयर पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमी एंड रेशियल इनइक्वालिटी. अब ये मैंने आपको पहले बता दिया, इनइक्वालिटी आपको मैंने समझाया क्या होती है, किस तरीके से होती है, और ये सोशल डिफरेंसेस हमारे इन सारी सिचुएशंस के बेसिस में होती है. सोशल से भी, सोशल सोसाइटी से भी, इकोनॉमी जो हमारा मैटर उससे करता है, और इनइक्वालिटी जो हम डिफरेंसेस लाते हैं अपनी लाइफ में. सेकेंड, मैनी सोशल डिफरेंसेस आर जनरली बेस्ड ऑन द एक्सटेंस ऑफ बर्थ. डिफरेंसेस कैसे आते हैं, हमारे जो बर्थ होता है उसके ऊपर. द डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, पीपल हैविंग डिफरेंट हाइट्स आर ऑल कॉज ड्यू टू बर्थ. अब आप डिफरेंसेस देखते हैं, कई मेल्स होते हैं, कई फीमेल्स होते हैं, और उनकी हाइट्स और सब कुछ उससे किससे मैटर करता है, हमारे बर्थ से. However, not all social differences are based. However, not all social differences are based on birth. Okay.
Last, some people are atheistic who don't believe in God, but there are other people who are strong believers and worshippers. अब इसमें क्या है कि जो अनरिलीजियस होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, कई होते हैं जो मानते हैं. ओके, नाउ कम दी commonalities create social similarities. Social similarity exists in a society where there is no discrimination on any basis. हमारी सिमिलैरिटी कब सोसाइटी में करती है? जब हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन, एक दूसरे में भेदभाव ना किया जाए. इट ऑल्सो इंक्लूड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. हमारे यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिए जानी चाहिए, जैसे कि एजुकेशन हो गया या एम्प्लॉयमेंट हो गया. इट शोज़ हाउ क्लोजली एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी मैच बिटवीन पीपल. इससे पता चलता है कि हमारे एटीट्यूड्स, हमारी जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो एक दूसरे से मैच करती हैं. They are not distinctly divided into groups on the basis of the minor differences they have in beliefs or interests. हमारे यहाँ डिफरेंसेस वैसे नहीं आने चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए कि माइनर डिफरेंस मतलब कास्ट से उस चीज़ से रिलेटेड हो. Research has shown that social similarity leads to social attraction. हमारी जितनी भी सिमिलैरिटीज होती हैं वो किसको अट्रैक्ट करती हैं? हमारे सोशल्स को. कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट सोशल डिवीजन. कॉन्फ्लिक्ट्स करते हैं, हमारे सोशल डिविजन्स लाते हैं. व्हेन वन कम्युनिटी इज डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ सर्टेन सोशल डिफरेंसेस, इट बिकम्स ए सोशल डिवीजन. जब हमारी कम्युनिटी जब डिफरेंसेस लाती है किसी सोशल डिफरेंसेस को लेकर, तो हमारे यहाँ पे सोशल डिवीजन आ जाते हैं. अंडर सच सर्कमस्टांसेस वन पर्टिकुलर कम्युनिटी इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट करती है, अगेंस्ट खड़ी हो जाती है. दस सोशल डाइवर्सिटी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट सोसाइटी. तो डाइवर्सिटी हर सोशल का, हर जगह का अलग अलग होता है, उस चीज़ से होता है. अगर अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो यू कैन सी हमारे जो भी डाइवर्सिटी, जो हमारे डिफरेंट टाइप के पीपल्स हमारे यहाँ पे मिलते हैं, दैट्स कॉल्ड डाइवर्सिटी. हमारी जो एकता होती है, डाइवर्सिटी इज अ स्ट्रेंथ. हमारे देश की क्या है? स्ट्रेंथ है डाइवर्सिटी. और आप ये मुझे बताइए कैसे है हमारी स्ट्रेंथ, डाइवर्सिटी कैसे है हमारी स्ट्रेंथ. अगर मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँ एग्जाम्पल के थ्रू, तो आप ब्रिटिश रूल था हमारे पास, जब हम छोटे थे तब हमारे ब्रिटिश रूल था, तो तब आप देखते थे कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर पूरा कब्जा कर रखा था. हर चीज़ उनके मतलब उन्होंने अपने हिसाब से करते थे. लेकिन जब हमारे उनके खिलाफ खड़े होने की बात आती थी, जब हमने मोर्चे निकालने थे या कुछ भी करना होता था उनके खिलाफ खड़ा, तो हमारी सारी डिफरेंट कल्चर्स जो होते थे, जैसे हिंदू हो गए, जैनिज्म, क्रिश्चियन, सारे इकट्ठे होकर एक साथ उनके खिलाफ लड़े थे. उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है. तब ये कुछ नहीं आया. तब यही आया कि अपने देश को बचाना है, तो हमें एक इकट्ठा डिफरेंट ग्रुप जो है वो एक साथ होकर डाइवर्सिटी करके उसको जीतेगा. ब्रिटिश ने ये जरूर सोचा था कि वो डिवाइड कर देगा हम इंडियंस को ड्यू टू डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी से ही वो डिवाइड कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाया. क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि हमने तब अपने देश को ज़्यादा महत्व दिया, बजाय कि उस चीज़ को कि हम डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं. लेकिन हम पीपल ने क्या शो किया कि हम डिफरेंट यूनाइटेड इन द बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश. हम उनके अगेंस्ट खड़े हुए, ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हुए, इसीलिए हम लोग क्या हुए, उनको हरा पाए और अपनी विजय हासिल कर पाए, बिकॉज ऑफ दैट डाइवर्सिटी. ओके, और यूनिटी, यू कैन से यूनिटी ऑल्सो, क्योंकि अगर डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कल्चर्स है, अगर उसमें यूनिटी ही नहीं है तो सब लोग उसमें, कोई भी आके उसमें भेदभाव इकट्ठा कर देगा, डिफरेंसेस पैदा कर देगा, कॉन्फ्लिक्ट्स ला देगा. तो वो चीज़ क्या है, डाइवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए, यूनिटी एक होनी चाहिए. अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपसे शेयर करूं, आप लोग मूवीज़ देखने जाते हैं, कई बार कुछ जाते हैं, तो आप देखते हैं आजकल मूवीज़ हॉल में क्या होता है, सबसे पहले नेशनल एंथम बजता है. नेशनल एंथम मालूम है सबको, हमारा वो है सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग है. तो उस समय मूवी हॉल पे हम सारे डिफरेंट कल्चर्स के बिलोंग रिलीजन से वहाँ बैठे, लेकिन हम लोग उस सॉन्ग के लिए एक साथ खड़े होते, एक साथ उस सॉन्ग को गाते हैं. तब हम ये नहीं सोचते कि ये उस कल्चर से, ये हिंदू से बिलोंग करता है, वो मुस्लिम से, तो हमें नहीं करना, लेकिन हम लोग करते हैं. तो दैट शोज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमारी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, लेकिन एकता भी है. यूनिटी मीन्स एकता. ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द रिविजन पार्ट. The vast range of things that we find in and around us is known as diversity. Second, diversity exists in countries around the world. But this social diversity exists in different forms. आपने ये देखा, मैंने बताया आपको,
Social differences are the situations where people are discriminated against on the basis of social, economy, and racial inequality. Social similarity exists in a society where there is no discrimination on any basis. Next, when one community is discriminated because of certain social differences, it becomes a social division. Last, even though diversity take different forms, we must try to create unity and harmony between various social groups. Hope you all very well understood the chapter Unity in Diversity. Thank you so much, class. Second point, when a child is born, that child has his own gender, age, social class, religion and abilities. अब जिसके घर पे बेबी होता है क्या है, उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, वो जेंडर अलग होता है, एज अलग होती है, सोशल सब कुछ, क्लास सब कुछ डिफरेंट पाया जाता है. नो टू चिल्ड्रन आर दी सेम इन ऑल दीज फैक्टर्स. कोई भी दो बच्चा एक जैसा नहीं होगा. वेयर वन चाइल्ड मे बी फ्रॉम ए रिच फैमिली, द अदर मे बी फ्रॉम ए पुअर वन. अब आप देखते हैं, मैंने आपको बताया, एक बच्चा अगर गरीब घर से तो एक बच्चा पुअर फैमिली अमीर फैमिली से. दिस पुअर बैकग्राउंड में कॉज पीपल टू टीज और लुक डाउन अपॉन दैट चाइल्ड. अब पुअर फैमिली से जो होता है वो क्या होता है, वो टीज मतलब लोगों की उसमें आता है, लोग टोने मारते हैं, कुछ टोकते हैं, मतलब उस चीज़ को कौन सफ़र करता है, चाइल्ड करता है. ये हमारी सोसाइटी में ये चीज़ हमारी लाइफ्स में ये मैटर करती हैं जो आती हैं रियलिटी. अब आइए सबसे पहला पॉइंट, सोशल डिफरेंसेस. सोशल डिफरेंसेस में क्या क्या है? सोशल डिफरेंसेस आर द सिचुएशन वेयर पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमी एंड रेशियल इनइक्वालिटी. अब ये मैंने आपको पहले बता दिया, इनइक्वालिटी आपको मैंने समझाया क्या होती है, किस तरीके से होती है, और ये सोशल डिफरेंसेस हमारे इन सारी सिचुएशंस के बेसिस में होती है. सोशल से भी, सोशल सोसाइटी से भी, इकोनॉमी जो हमारा मैटर उससे करता है, और इनइक्वालिटी जो हम डिफरेंसेस लाते हैं अपनी लाइफ में. सेकेंड, मैनी सोशल डिफरेंसेस आर जनरली बेस्ड ऑन द एक्सेंस ऑफ बर्थ. डिफरेंसेस कैसे आते हैं, हमारे जो बर्थ होता है उसके ऊपर. द डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, पीपल हैविंग डिफरेंट हाइट्स आर ऑल कॉज ड्यू टू बर्थ. अब आप डिफरेंसेस देखते हैं, कई मेल्स होते हैं, कई फीमेल्स होते हैं, और उनकी हाइट्स और सब कुछ उससे किससे मैटर करता है, हमारे बर्थ से. However, not all social differences are based. However, not all social differences are based on birth. Okay. Last, some people are atheistic who don't believe in God, but there are other people who are strong believers and worshippers. अब इसमें क्या है कि जो unreligious होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, कई होते हैं जो मानते हैं. Okay. Now come the commonalities create social similarities. Social similarity exists in a society where there is no discrimination on any basis. हमारी सिमिलैरिटी कब सोसाइटी में करती है, जब हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन, एक दूसरे में भेदभाव ना किया जाए. इट ऑल्सो इंक्लूड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. हमारे यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाने चाहिए, जैसे कि एजुकेशन हो गया या एम्प्लॉयमेंट हो गया. इट शोज़ हाउ क्लोजली एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी मैच बिटवीन पीपल. इससे पता चलता है कि हमारे एटीट्यूड्स, हमारी जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो एक दूसरे से मैच करती हैं. दे आर नॉट डिस्टिंक्टली डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द माइनर डिफरेंसेस दे हैव इन बिलीव्स और इंटरेस्ट. हमारे यहाँ डिफरेंसेस वैसे नहीं आने चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए कि माइनर डिफरेंस मतलब कास्ट से उस चीज़ से रिलेटेड हो. रिसर्च हैज़ शोन दैट सोशल सिमिलैरिटी लीड्स टू सोशल अट्रैक्शन. हमारी जितनी भी सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो किसको अट्रैक्ट करती है, हमारे सोशल्स को. कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट सोशल डिवीजन. कॉन्फ्लिक्ट्स करते हैं, हमारे सोशल डिविजन्स लाते हैं. व्हेन वन कम्युनिटी इज डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ सर्टेन सोशल डिफरेंसेस, इट बिकम्स ए सोशल डिवीजन. जब हमारी कम्युनिटी जब डिफरेंसेस लाती है किसी सोशल डिफरेंसेस को लेकर, तो हमारे यहाँ पे सोशल डिवीजन आ जाते हैं. अंडर सच सर्कमस्टांसेस वन पर्टिकुलर कम्युनिटी इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट करती है, अगेंस्ट खड़ी हो जाती है. दस सोशल डाइवर्सिटी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट सोसाइटी. तो डाइवर्सिटी हर सोशल का, हर जगह का अलग अलग होता है, उस चीज़ से होता है. अगर अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो यू कैन सी हमारे जो भी डाइवर्सिटी, जो हमारे डिफरेंट टाइप के पीपल्स हमारे यहाँ पे मिलते हैं, दैट्स कॉल्ड डाइवर्सिटी. हमारी जो एकता होती है, डाइवर्सिटी इज आर स्ट्रेंथ. हमारे देश की क्या है, स्ट्रेंथ है डाइवर्सिटी. और आप ये मुझे बताइए कैसे है हमारी स्ट्रेंथ, डाइवर्सिटी कैसे है हमारी स्ट्रेंथ. अगर मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँ एग्जाम्पल के थ्रू, तो आप ब्रिटिश रूल था हमारे पास, जब हम छोटे थे तब हमारे ब्रिटिश रूल था, तो तब आप देखते थे
कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर पूरा कब्जा कर रखा था, हर चीज उनके मतलब उन्होंने अपने हिसाब से करते थे। लेकिन जब हमारे उनके खिलाफ खड़े होने की बात आती थी, जब हमने मोर्चे निकालने थे या कुछ भी करना होता था उनके खिलाफ खड़ा, तो हमारी सारी डिफरेंट कल्चर्स जो होते थे, जैसे हिंदू हो गए, जैनिज्म, क्रिश्चियन, सारे इकट्ठे होकर एक साथ उनके खिलाफ लड़े थे। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, तब ये कुछ नहीं आया। तब यही आया कि अपने देश को बचाना है तो हमें एक इकट्ठा डिफरेंट ग्रुप जो है वो एक साथ होकर डाइवर्सिटी करके उसको जीतेगा। ब्रिटिश ने ये जरूर सोचा था कि वो डिवाइड कर देगा हम इंडियंस को ड्यू टू डाइवर्सिटी से ही वो डिवाइड कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि हमने तब अपने देश को ज्यादा महत्व दिया बजाय कि उस चीज को कि हम डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं। हम पीपल ने क्या शुरू किया कि हम डिफरेंट यूनाइटेड इन द बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, हम उनके अगेंस्ट खड़े हुए, ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हुए, इसीलिए हम लोग क्या हुए, उनको हरा पाए और अपनी विजय हासिल कर पाए बिकॉज ऑफ दैट डाइवर्सिटी। ओके, और यूनिटी, यू कैन से यूनिटी ऑल्सो, क्योंकि अगर डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कल्चर्स है, अगर उसमें यूनिटी नहीं है तो सब लोग उसमें कोई भी आके उसमें भेदभाव इकट्ठा कर देगा, डिफरेंसेस पैदा कर देगा, कॉन्फ्लिक्ट्स ला देगा। तो वो चीज क्या है, डाइवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए, यूनिटी एक होनी चाहिए। अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपसे शेयर करूं, आप लोग मूवीज देखने जाते हैं, कई बार कुछ जाते हैं तो आप देखते हैं आजकल मूवीज हॉल में क्या होता है, सबसे पहले नेशनल एंथम बजता है। नेशनल एंथम मालूम है सबको, हमारा वो है सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग है। तो उस समय मूवी हॉल पे हम सारे डिफरेंट कल्चर्स के बिलोंग रिलीजन से वहां बैठे, लेकिन हम लोग उस सॉन्ग के लिए एक साथ खड़े होते, एक साथ उस सॉन्ग को गाते हैं। तब हम ये नहीं सोचते कि ये उस कल्चर से, ये हिंदू से बिलोंग करता है, वो मुस्लिम से, तो हमें नहीं करना, लेकिन हम लोग करते हैं। तो दैट शोज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमारी डाइवर्सिटी है हमारे देश में लेकिन एकता भी है। यूनिटी मीन्स एकता। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द रिविजन पार्ट। The vast range of things that we find in and around us is known as diversity. Second, diversity exists in countries around the world. But this social diversity exists in different forms. आपने ये देखा, मैंने बताया आपको। Social differences are the situations where people are discriminated against on the basis of social, economy and racial inequality. Social similarity exists in a society where there is no discrimination on any basis. Next, when one community is discriminated because of certain social differences, it becomes a social division. Last, even though diversity take different forms, we must try to create unity and harmony between various social groups. Hope you all very well understood the chapter Unity in Diversity. Thank you so much, class.